Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today's worksheet is worksheet number 17 for class 9 subject English. Let's start it. Based on the given below extract from Sound of Music Evelyn Glennie, answer the questions that follow. एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है पैसेज आपके सेकंड चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक से पार्ट 1 एवलिन ग्लैनी से और इसको रीड करना है और फिर दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. एवलिन जो है छोड़ने नहीं वाली थी अपने एम को. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. वो बहुत ही दृढ़ निश्चित था उसका कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है. परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक और संगीत के अंदर जो उसकी रुचि है उसको फॉलो करना चाहती है. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने एक लड़की को देखा जाइलोफोन बजाते हुए और उसने सोचा कि वो भी इसे बजाना चाहेगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रोन फॉक्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे टीचर्स ने उसे निरुत्साहित कर दिया लेकिन रोन फॉक्स जो उनके म्यूज़िक टीचर थे, परकशनिस्ट थे, जो उन्होंने उसकी पोटेंशियल को, उसकी पावर को पहचाना, उसकी कैपेबिलिटी को पहचाना. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने शुरुआत की, दो बड़े बड़े ड्रम लिए, अलग अलग नोट पर उन्हें बजाया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से इसको अनुभव करने की कोशिश करो. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. एवलिन ने कहा कि अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं हायर ड्रम बीट को अपनी वेस्ट अप जो पार्ट्स हैं कमर के ऊपर के हिस्से से मैं फील कर पा रही हूँ और लोअर वन को वेस्ट के नीचे के जो पार्ट्स हैं. फोर्ब्स रिपीटेड एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को दोहराया और एवलिन ने पाया कि वो जो है अलग अलग धुनों को अलग अलग अपने बॉडी के अलग अलग अंगों से, अलग अलग पार्ट से फील कर पा रही है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. मैंने सीख लिया था कि किस तरह मैं अपने दिमाग से और अपनी बॉडी से अलग अलग साउंड्स को, ध्वनियों को, अलग अलग वाइब्रेशंस को फील कर सकती. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. अब सिर्फ बाकी का काम जो है मेरे डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय और मेरी मेहनत ने किया. तो यहाँ पर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. बेस्ड ऑन द गिवन एक्सरसाइज व्हाट डिड एवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परस्यूइंग म्यूजिक. क्या नहीं सोचा था एवलिन ने म्यूज़िक को फॉलो करने के बारे में. आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू, कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, ऐसा सोचा था उसने. नेक्स्ट आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, मैं मेहनत करूँगी, अपने आप को प्रूव करूँगी, ये भी सोचा था. आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी, ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी. नोबडी वांट्स मी हियर, आई शुड गो बैक होम. तो देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है कि कोई मुझे यहाँ नहीं चाहता है, मुझे वापस घर जाना चाहिए, वापस घर जाने के बारे में एवलिन ने नहीं सोचा था. तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं सोचा था. द टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे. वाई डू यू थिंक ही सेड सो. टीचर ने कहा कि अपने कानों से सुनने की बजाय किसी और तरीके से इसे महसूस करो. ऐसा उसने क्यों कहा. ही वॉज ट्राइंग टू बेफूल हर इन ट्राइंग विदाउट ईयर्स. क्या वो उसको मूर्ख बना रहा था ऐसा कहकर कि बिना कानों के सुनो. नहीं, ऑप्शन नहीं होगा. ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, उसके लिए और चीज़ें मुश्किल बना रहा था, ये भी नहीं है. ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड. वो चाहता था कि वो कॉन्फिडेंट रहे और अपने दिमाग को खोले, यानी कि दिमाग से सुनने की कोशिश करे. तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है. ही अग्रीड विद द रेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ट्राई टू फेल हर. वो बाकी टीचर से सहमत था और उसको असफल करना चाहता था, ऐसा नहीं है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है. नेक्स्ट आता विच ऑफ द क्वालिटी इज़ नॉट हाईलाइटेड इन एवलिन इन द गिवन कंटेक्स्ट बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. देखिए एवलिन जो है छोड़ना नहीं चाहती थी, जो उसका एम था. तो इसमें हमें एवलिन की कौन सी क्वालिटी हाईलाइट नहीं हो रही है, क्वेश्चन ये पूछा गया है. तो कौन कौन सी हाईलाइट हो रही हैं पहले हम उनको देखेंगे. देखिए ऑब्स्टिनेट, जिद्दी. अब जिद्दी जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और इसी का पॉजिटिव वर्ड होगा डिटरमाइंड. तो हम डिटरमाइंड थी. डिटरमाइंड जो है ये दिखाता है ये कॉन्टेक्स्ट की वो डिटरमाइंड थी. हेल्पलेस नहीं दिखाता है कि वो असहाय नहीं दिखाता है उसको, वो कॉन्फिडेंट थी. तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, तो ये भी नहीं होगा. लेबोरियस, मेहनती थी, ये दिखाता है. प्रिजरेंस की वो बना कर रखी उसने अपनी विल पावर को, कि धैर्य बनाए रखा कि वो ऐसा करेगी. तो इस तरीके से ये 3 क्वालिटीज़ जो हैं डिस्प्ले हो रही हैं, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन, 5th ऑप्शन और 6th ऑप्शन ये डिस्प्ले हो रहा है. तो देखिए 2nd, 5th और 6th ये डिस्प्ले हो रहा है. क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर हाईलाइटेड होना चाहिए था कि कौन सी क्वालिटी हाईलाइट हो रही है. तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि कौन सी हाईलाइट नहीं हो रही. डिटर्मिनेशन उसका हाईलाइट हो रहा है हर जगह, और चारों ऑप्शन में देखो ये 2 नंबर दिया हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि डिटर्मिनेशन तो उसका हर एक इस लाइन से हाईलाइट हो रहा है. तो हम इसको आंसर को सही नहीं मान सकते हैं. तो हम इसको मान के चलेंगे कि विच ऑफ द क्वालिटीज़ आर हाईलाइटेड होना चाहिए. यहाँ पर जो हाईलाइट हो रही हैं तो वो हाईलाइट हो रही हैं डिटर्मिनेशन उसका, और उसका प्रेसिडेंस, और उसका लेबोरियसनेस. और ऑब्स्टिनेट, हेल्पलेस और ओवर कॉन्फिडेंट जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है हमें. अगर यही क्वेश्चन हम मान के चलें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन.
तो आगे बढ़ते हैं। डैश स्पॉटेड और पोटेंशियल, चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड पोटेंशियल हियर। अब देखिए पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया गया है, इसमें से वो वर्ड हमें बताना है जिसका मीनिंग जो है पोटेंशियल से मैच नहीं करता है। तो देखिए प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल होगा, पॉसिबिलिटी होगा और कैपेसिटी भी होगा। एनर्जी जो है ये पोटेंशियल से मैच नहीं कर रहा है ये यहाँ पर, तो ये कैपेबिलिटी के सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर एनर्जी, ये जो है फिजिक्स की टर्म के तौर पर हम मानेंगे इसको यहाँ पर एनर्जी, तो इसीलिए पोटेंशियल से मैच नहीं करेगा यहाँ पर। तो एनर्जी ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सेकंड हमें बी में दिया गया है, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। पिक द मोस्ट सुटेबल कोड फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, सबसे सुटेबल कोड क्या होगा इस एक्सट्रैक्ट? ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ वट वी हैव थॉट, वट वी थिंक वी बिकम। बुद्धा ने कहा कि जो भी हम हैं वो रिजल्ट है हमारे विचारों का, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है देखिए, क्योंकि इवलिन ने सोचा था कि वो ऐसा बनेगी तो वो बन पाई, तो इसकी सोच का नतीजा था। तो ऑप्शन ए इज़ राइट है। नेक्स्ट हमें दिया गया, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर वट हैपन्स टुडे एंड नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो, कि आज आपके पास जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल्स कैनॉट क्रश मी, एवरी ऑब्स्टेकल यील्ड्स टू अ स्टर्न रिजॉल्व, ही हु स्पीक्स टू अ स्टार डज नॉट चेंज हिज माइंड, बाधाएं मुझे नहीं रोक सकती हैं। ठीक है, लाइफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज़ स्पीकिंग आवर सेल्फ अप फ्रॉम फेलियर, और लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि अपने आप को हम फेलियर से कैसे उभारते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी भी यहाँ पर जा रहा है कि हम फेलियर से कैसे, अब फेलियर था उसका कि उसके अंदर ऑब्स्टेकल थी, एक तरह की बाधा थी। ठीक है, तो उस बाधा को पार करके वो आई थी। तो हम जैसी हमारी सोच होगी हम इसको लेकर चलेंगे कि जैसे हमारी सोच होगी हम वैसा ही बन जाते हैं। तो हमें अपनी सोच को डिटरमाइंड रखना चाहिए, हमें हार्डवर्क करना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी कितने ही ऑब्स्टेकल क्यों ना हो हम उसे पार कर जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।